अजय, किन मुद्दों पर वोट होगी? सवर्ण समाज की जो बातें होंगी, हाँ। सवर्ण समाज का जहाँ पर हित होगा, हाँ। हम उसी के साथ जाएंगे। हाँ। जैसे हमारे मुद्दे हैं EWS है, हाँ। लेकिन उसका सरलीकरण नहीं हुआ है। हाँ। उसमें जैसे छूट नहीं है, हाँ। ना ही फीस में छूट है, ना आयु में छूट है। हाँ। तो आप तो हमें आधा अधूरा आरक्षण दिए हैं, तो आधे अधूरे आरक्षण लेकर हम क्या करेंगे? तो हम चाहते हैं कि EWS में सरलीकरण हो उसका, UGC रोल बैक हो, और SC/ST एक्ट जो है उसमें संशोधन हो, पहले जांच हो, फिर क्या कहते हैं गिरफ्तारी हो। हाँ। इन मुद्दों को जो हल करेगा उसी के साथ हम लोग जाएंगे। हाँ। अगर अलंकार अग्निहोत्री ने क्या कहते हैं इस मुद्दे पर रहेंगे, हाँ। तो हम उनके साथ बिल्कुल जाएंगे, अपनी पूरी टीम के साथ जाएंगे, पूरे दमखम के साथ उनके प्रचार करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बचे हैं। अब सारी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं, अपना अपना गुणा भाग लगा रही हैं, और जनता भी ये सोच रही है कि हमें इस बार किसको वोट करना है। इस समय हम प्रयागराज की कोरांव विधानसभा में हैं। अब हम लोगों से जानना चाहते हैं कि आखिर आपके मन में क्या है, 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार होंगे या कोई और? जी भैया, क्या नाम है आपका? शिवाकांत पांडे बाबा जी। किन मुद्दों के साथ होगी इस बार वोटिंग? देखिए, समाज का, हाँ, जो समाज का हमारे पार्टी जो देखेगा, हाँ। समाज के हित, ब्राह्मण समाज का जो बात ऊंचे आएगा, जो सदन लेगा। हाँ। कमियां तो हमारे विधायक जी हम ही लोग चुन के भेजते हैं, लेकिन वो हमारे बीच में बात नहीं करते समाज हाँ। का। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो पार्टी इस बात को समाज के लिए हित की बात करेगा, राष्ट्र के लिए बात करेगा, और शिक्षा की बात करेगा, हमारे समाज युवकों को बढ़ाने का काम करेगा। योगी जी के आप लोग कोर वोटर थे, मोदी जी कोर वोटर थे, बीजेपी के पूरे सवर्ण और ब्राह्मण लोग, लेकिन क्या हुआ? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि राष्ट्र हित बात करने वाला व्यक्ति अब जाति हित की बात करने लगा? तो जात हित नहीं चलेगा। हाँ। अब जाति हित, अब विकास पर काम चल होगा। अगर जो समाज के लिए हित काम करेगा, हाँ। जो उस पर बलिदान का काम करेगा, हाँ। समाज के हित होगा, राष्ट्र के लिए हित होगा, उसी के लिए ये युवक जो बोल रहे हैं वही काम होगा। हाँ। और ये बंटने वाला काम बंद होगा। हाँ। और ये समाज जो पार्टी जो कर रही है खेला, हाँ। ये बिल्कुल जो समाज में बांटने का काम कर रही है, ये बिल्कुल खेला बंद होगा। इन लोगों का खेला बंद होगा, इनका दुकान बंद होगा। हाँ। और ये हमें चाहेंगे युवकों को, ब्राह्मण समाज का जो हित की बात करेगा। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। जनपद जमुना पाल इलाहाबाद ले लीजिए, हाँ। कोई नेता ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज का कोई अगर बात फंस जाए कोई निस्तारण कर ले। सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, हाँ। अपना अपना नेतागिरी चमका रहे हैं। हाँ। कुछ विधानसभा कोरांव के नेता लोग फेसबुक पर काम करते हैं, केवल दुकान चलाने का लिकर करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, ये आज गोष्ठी के अनुसार जो आज हो रहा है, मैं कहूंगा इस पर सबकी बोली बंद होनी चाहिए। फेसबुक वाले जो नेता है, इन लोगों का आवाज भी बंद होना चाहिए। ये लोग अपनी दुकान चलाना चाहते हैं फेसबुक वाले, ऐसा करके वो करके पर। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्या नाम से जमुना पाल इलाहाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण समाज कोई ऐसा लीडर नहीं है तो जम के बोले और 50 सीट मांग ले दे समाज को, ब्राह्मण समाज को। कोई ऐसा नेता नहीं है। सब अपनी अपनी एक सीट चाहते हैं कि हमको मिल जाए, अपना काम निकाल ले बस। लेकिन ये कहना चाहेंगे, ब्राह्मण समाज का जो बात करेगा वही नेता होगा, वही होगा, और ये बांटने वाला नेता नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो -40% में डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, वो जिस व्यवस्था के अनुसार डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, उसी व्यवस्था में आए हुए लोगों का ही इलाज करें। अगर वो SC समाज के हैं, -40 पर डॉक्टर बन रहे हैं, तो इलाज केवल SC समाज का ही करें। और जो 80 नंबर पाके डॉक्टर बन रहे हैं, वो जिस समाज के हैं उनका इलाज करें। अगर जाति व्यवस्था बनानी है तो इस हिसाब से बनाए। आप केवल कैसे होगा? आप केवल जहर, जात के नाम पर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जात की कोई व्यवस्था है ही नहीं, केवल समाज को लड़ा रहे हैं। अगर आरक्षण की बात है, हमको EWS चाहिए ही नहीं। आप आरक्षण पूरी तरह खत्म करिए, एक सामान्य व्यवस्था रहनी चाहिए। आरक्षण खत्म हो, हमको EWS नहीं चाहिए। EWS है क्या? उसमें कहाँ न आयु की कोई छूट है, न ही आर्थिक तौर पर कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल एक तरह से झुंझुना है, सवर्णों को दे करके और बरगला के रखे। होगी कम, लेकिन यही इसी व्यवस्था के खिलाफ तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज तक जितने भी हुए हैं, चाहे आप माननीय मुलायम सिंह को देख लीजिए, आज भी वो आरक्षण का, उनके लड़के और उनके नाती आरक्षण का लाभ लेंगे।
माननीय मोदी जी हैं, हाँ। ये भी आरक्षण मोदी जी व्यवस्था- तो कह रहे हैं कि हम पिछड़े जात से आते हैं, तो बताइए वो भी तो आरक्षण व्यवस्था के लिए है कह रहे हैं। अभी तक तो किसने उन्होंने कहा? उन्होंने बताया वकील साहब। उन्होंने अभी तक कह रहा था बीसी समाज से आते हैं, हाँ। अब उन्होंने कहा आज पिछड़े समाज से आते हैं। हाँ। आज तक किसी को पता ही नहीं हो कि किस समाज से आते हो, केवल बांटने की व्यवस्था किस समाज से आते हैं। हाँ। वो केवल समाज को बांट रहे हैं, हाँ। और वो किसी समुदाय से नहीं आते। वो तो हर समुदाय को अपना, जहां जाते हैं जिस रंग में गिरगिट से ज्यादा रंग बदल चुके हैं मोदी जी। तो मोदी जी के बारे में तो बड़े सम्मानीय व्यक्ति, उनके बारे में कुछ कहना। बताइए अजय जी। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाह रहे हैं हाँ कि संविधान निर्माता हाँ। BN राव को ही हम लोग मानते हैं। कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं इस देश के करोड़ों लोग, अब आप कह रहे हैं BN राव। अब 299 लोग उसमें हैं, हाँ। तो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के वो भी एक सदस्य हैं। हाँ पूरे क्या कहते हैं जितने सदस्य लोग हैं, हाँ। और जिस संविधान में आप प्रतियां में आप देखेंगे, हाँ। उसमें BN राव जी के सिग्नेचर हैं। हाँ। तो हम आप BN राव जी की संविधान निर्माता माने कि अम्बेडकर जी का कुछ भी है भी नहीं, क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं संविधान निर्माता माने? आप ही क्या कहते हैं, निर्णय करिए, क्या कहते हैं? वो तो अंग्रेजों के दलाल। तो इसलिए हम कहते हैं कि संविधान निर्माता BN राव जी को क्या कहते हैं स्थापित किया जाए। सरकार से भी यही मांग करते हैं, क्योंकि जिनका हक है, जिस पर क्या कहते हैं उसको उन्हें मिलना चाहिए, क्या कहते हैं। तो BN राव जी को ही हम लोग संविधान निर्माता मानते हैं। जी। क्या मुद्दा रहेगा 2027 में? मूल बात यह है कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर आरक्षण की व्यवस्था हो। अगर हमारे देश को विकासशील देश के अपेक्षा विकसित देश बनना है, तो आरक्षण नामक जो दीमक लगा है इसको हटाना होगा। अगर हमें 10 वर्ष के लिए आरक्षण संविधान में प्रदान किया गया, आज तक 10 वर्ष इनका बीता नहीं। अगर आरक्षण की आवश्यकता किसी को है, तो जो व्यक्ति आरक्षण के लेवल से जो उनका क्रीमी लेयर है ऊपर आ गया है, तो उसको आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज भी हमारे समाज में, अन्य समाज में आरक्षण की आवश्यकता है, तो समस्त सवर्ण समाज में, सवर्णों में जितनी भी जातियां आती हैं, ऐसे ऐसे घर हैं, अगर सरकार को या तो प्रशासन को पता ना हो तो हम लोगों के साथ चले, हम लोग गांव में गिनती करवा दें, दिखा दें कि जिनके लिए वो आरक्षण व्यवस्था कर रहे हैं, समस्त सवर्ण जातियों में उनसे भी ज्यादा गरीब हैं, जिनको खाने के लिए रोटी और रहने के लिए छत नहीं है। और अगर आरक्षण चाहिए भी, तो हम समस्त सवर्ण यही मांग करते हैं कि अगर कुछ दिन के लिए आवश्यकता हो आरक्षण की, अगर माने सरकार चाहती हो, तो वो आरक्षण जो है जातिगत न करते हुए आर्थिक आधार पर करते। आर्थिक आधार पर सरकार कह रही है कि जितने सवर्ण सब मालदार हैं, उनके नजर में तो हम ही हैं। हाँ। तो हम भी दिखाएंगे कितने मालदार हैं। हमारे पास केवल वोट, जो हमारे पास माल है, हाँ। जो व्यवस्था है वोट की है। हाँ। और सरकार इस अपने उस विचार में न रहे कि हमको सवर्ण वोट नहीं देगी तो हम OBC दलित की वोट पाकर जीत जाएंगे। आज भी सवर्ण उतना सक्षम है गांव में, हाँ। कि अगर एक सवर्ण उनके खिलाफ जाएगा तो 10 वोट जिसमें OBC और दलित होंगे, हाँ। उनको भी तोड़कर दूसरे के साथ ले जा सकता है। पूरा भरोसा है और ऐसा ही होगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027 में? मुख्यमंत्री जो हमारे हित की बात करेगा। हम कोई भगवान नहीं है। किस मुद्दा, कौन सा मुद्दा होगा? मुद्दा यही है कि हमको विकास चाहिए, और सबसे ज्यादा हमारे समाज का हित। ये जो कानून सवर्णों के विपरीत बन रहे हैं, वो जो बांटने का काम कर रहे हैं, तो हमारे पास अब सरकार से लड़ने की व्यवस्था तो है नहीं जी। न तो हमको कोई संविधान ही अधिकार दिया है कि हम लड़ाई भी करेंगे, हमारे ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी। हाँ। हम तो अगर मुंह से कुछ बोल भी दिए गलत, तब भी हमको जेल जाना पड़ेगा। और नहीं भी बोलते तब भी जाते हैं झूठे केसों में। जैसे SC ST हो गया। हाँ। और आज हमारे भविष्य निर्माताओं, जो हमारे भविष्य है, बच्चे हैं, हाँ। उनको UGC का जो ये अंधा कानून आया है, UGC एक्ट तो पहले भी बना था। हाँ। लेकिन उसमें सवर्णों के लिए भी पढ़ने की व्यवस्था थी, OBC की, दलित की, मुसलमानों की, सबकी थी। लेकिन ये जो कानून संशोधन करके ये जो ब्राह्मणों को मारने का या जो सवर्णों को मारने का प्रयास किया जा रहा है, वो गलत है। अगर UGC रोल बैक नहीं हुआ, ये नियम अगर बदलाव नहीं हुआ, हटा नहीं, फिर तो इसका खामियाजा जो सरकार इस समय है उसी को भुगतानी पड़ेगी। इसलिए जो मालिक होता है जी, उसी को सब सहना पड़ता है। अगर वो मलाई खा रहे हैं तो नमक भी खाना पड़ेगा। जी। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस पूरे मैं सेशन का समापन करता हूं कि 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।